हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अब तक बताया कि सर कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हमको पता ही नहीं कि कैसे यूज़ करने हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना है, कौन सा पास्ट टेंस का है, कौन सा फ्यूचर टेंस का है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी वॉज वेयर कहाँ लगाना है, इज़ एमिज़ार कहाँ लगाना है, शाल विल कहाँ लगाना है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी होती है। डू डज कहाँ पे यूज़ करना है, डीड कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो आज हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इसमें करूँगा। पूरा वीडियो देखिए और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब किया होगा, तो इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल then you please subscribe the channel and like the video also। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो इनके नाम में होता है हेल्पिंग, मतलब हेल्प करने वाले। जो वर्ब्स मेन वर्ब को हेल्प करते हैं या फिर उसका टाइम डिसाइड करें, टाइम मीन्स और टेंस डिसाइड करने के लिए बहुत मददगार होते हैं, वो हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में अगर हम देखेंगे कि हेल्पिंग ऑक्सिलरीज हेल्प विथ अ मेन वर्ब फॉर्म द वर्ब फ्रेज। अगर वो मेन वर्ब के साथ होते हैं तो वो वर्ब फ्रेज बनाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ब का फ्रेज का एक वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ उससे देखिए। वर्ब फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, तो वो सब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी राइटिंग को बहुत अच्छे तरह से डेवलप करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा एक भी टॉपिक ग्रामर का मत छोड़िए कि आपको वो आता नहीं है या फिर आपने वो सीखा नहीं है। ओके, so the main verb in a verb phrase is always the last word in the phrase। तो मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा लास्ट में आता है वर्ब फ्रेज में, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। इससे पहले जो भी हेल्प वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग वी कैन से दिस, आई मे डिसाइड टू अप्लाई फॉर दैट पोजिशन। मे यहाँ पे जो है ये मे हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा है वी मस्ट मेक द डिसीजन दिस वीक, हमें डिसीजन लेना है। तो ये मस्ट जो है, मे मस्ट, ये डिसाइड और मेक ये दोनों के पहले यूज हुआ है। तो देयरफॉर दे आर हेल्पिंग टू दैट मेन वर्ब टू डिसाइड देयर टेंस, डिसाइड देयर पोजिशन। उनकी पोजिशन डिसाइड करने में, फ्रेज डिसाइड करने में हेल्पिंग वर्ब्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और वही बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज सम हेल्पिंग वर्ब्स कैन फंक्शन एज मेन वर्ब एंड मे यूज अलोन इन द केसेस। जैसे कि कहा जाता, सिंपल है कि मेन हेल्पिंग वर्ब्स को अपने खुद का कोई एक मीनिंग नहीं होता है, वो स्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेन जो हेल्पिंग वर्ब्स है वही मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई मस्ट, यहाँ पे मस्ट जो हो गया तो वो हेल्पिंग वर्ब्स भी है और मेन वर्ब भी बन गया, क्योंकि उसके बाद कोई वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, द मस्ट इज आई मस्ट मीन्स मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये मस्ट जो लगा दिया तो दैट इज अ मेन वर्ब फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं विच आर द हेल्पिंग वर्ब्स। आई हैव फ्रेंड दैट आई मस्ट कॉल दिस वीक। तो यहाँ पे आई हैव फ्रेंड, यहाँ हैव जो है मेन वर्ब की तरह हो गया। आई मेक मस्ट कॉल दिस वीक, तो यहाँ पे मस्ट जो है वो भी मेन वर्ब हो गया। कॉल एक्चुअली वर्ब है लेकिन मस्ट कॉल ये वहाँ पे वर्ब हो चुका है। तो चलिए देखते हैं वर्ब कौन से है। दूसरी बात, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हेल्पिंग वर्ब जो है सारे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि इतने होंगे उतने होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है नियर अबाउट 23 है। कितने हैं? 23। हमेशा ध्यान में रखिए हेल्पिंग वर्ब्स 23 होते हैं। तो एम इज़ आर वॉज वेयर, ये एम इज़ आर वॉज जो है वो मतलब एम इज़ आर जो है वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। वॉज वर ये पास्ट टेंस के होते हैं। बीइंग ये प्रोग्रेसिव का है। बीइंग और बी ये तीनों बी की फॉर्म है। हैव हैज़ हैड ये हैव के फॉर्म है। डू डज डिड ये डू के फॉर्म है जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। विल वुड शाल एंड शुड ये फ्यूचर टेंस के और विल के सारे फॉर्म्स हैं। और इससे आगे और भी जो है वो है हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। और ये होते हैं कि मे माइट मस्ट कैन कुड ये उसके मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब्स, कि हेल्पिंग वर्ब्स के दो टाइप होते हैं।
ओके, तो पहला वाला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है, कभी भी यूज़ किया जा सकता है, कहीं भी, और उसका अकॉर्डिंग टू द टाइम, एक टाइम सेट करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दूसरा एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम उसे कहते हैं, स्पेशली उसको मॉडल से कहते हैं। तो चलिए इसमें प्राइमरी में आते हैं, टू बी के सारे फॉर्म आते हैं। टू बी के सारे फॉर्म एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सारे उसके फॉर्म्स हैं। टू हैव के जो फॉर्म है हैव, हैज़, हैड, ये तीनों फॉर्म उसमें आते हैं। और डू के जो फॉर्म है डू, डज, डिड, ये तीनों फॉर्म उसमें आते हैं। तो ये सारे प्राइमरी वर्ब्स है। शाल, विल भी उसमें इधर आते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आएंगे? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, मस्ट, ऑट, ये जो है ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ये दो टाइप जो है आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा, पहला जो टाइप है उसमें कैसे आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स में पहला एम, इज, आर। अब इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एम जो है ये तीनों जो है प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कोई भी एक्शन जहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाती है, इन दैट एक्शन, इन दैट कंटिन्यूटी सेंटेंस वी हैव टू यूज़ एम, इज, आर। जहाँ पे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हमें यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट एक ही होगा, जिसको हम कहते हैं कि वो सिंगुलर होगा, तो इज़ यूज़ करना है। अगर प्लूरल होगा तो आर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम हम कब यूज़ करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट आई होगा तब भी। और अगर सिंगुलर होता है ही, शी, इट, जिस तरह की किसी का नाम होगा तो वी हैव टू यूज़ इज़। अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, जैसे कि यू, आर, यू, दे, वी, तो इस टाइम आपको यूज़ करना होता है आर। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो है वॉज, वर। तो इसको कुछ लोग वेर भी बुलाते हैं, लेकिन इसमें सही उच्चारण है उसका वर। तो वॉज, वर है। तो वॉज जब आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस में सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ करना है, अगर प्लूरल होगा तो वर यूज़ करना है। फिर बी, बीइंग, बिन। अब बी, ये तीनों जो फॉर्म है, ये जो बाकी फॉर्म है एम, इज, आर, वॉज, वर, वो बी के फॉर्म्स हैं। तो हमें बी स्पेशली फ्यूचर टेंस में काम में आता है। बीइंग जो है वो कंटिन्यूटी के लिए रखता है। बीइंग स्पेशली हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, या फिर एमिज़ार जो लगाते हैं, सॉरी आईएनजी जो लगाते हैं एमिज़ार के बाद, तो वो आईएनजी जो है वो बीन का फॉर्म होता है। और बीन जो है वो थर्ड पार्टिसिपल भी होता है। थर्ड पार्टिसिपल मतलब जिनको हम पीपीसी कहते हैं, तभी हम उसको यूज़ करते हैं स्पेशली। और मैक्सिमम टाइम इट इज़ यूज इनटू द पैसिव वॉइस। और अगला होता है हैव के फॉर्म्स होते हैं, हैव, हैज़, हैड। हैव का यूज़ होता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तभी आपको हैज़ यूज़ करना है। और ये हैव, हैज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। और हैड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस में, जिसका मतलब होता है हो गया, कंप्लीट। तो ये हैड जो है वो एक ही है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में हैव जो है वो सिंगुलर को यूज़ करते हैं, हैज़ ये प्लूरल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें जो होता है कैन, कुड, ये दो और यहाँ पे है। कैन का मतलब होता है हो सकना, ये मॉडल ऑक्सिलरीज स्पेशली। फिर एक बार डू और डज, डिड। डू और डज, डिड, इनका स्पेशली जो यूज़ होता है क्वेश्चन जब बनाते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डू डज यूज़ करना होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में अगर क्वेश्चन बनाना है, नॉट लगाना है या क्वेश्चन बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में स्पेशली डिड लगाते हैं या फिर डू डज। डिडंट, डजंट, डोंट, इसके लिए यूज़ किया जाता है। या जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सिंपल टेंस में, तो यहाँ पे डू डज यूज़ करना होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट वन इज़, कुछ और भी है और जिसमें मे और माइट और मस्ट। मे मतलब हो सकना, हो सकता है। जब आप परमिशन लेते हो, ओके, व्हेन यू आर टेकिंग द परमिशन दैट टाइम यू यूज़ मे। माइट एक कोई पास्ट टेंस में, पास्ट में कुछ घटनाएं हुई है और वो घटना को आप दर्शाते हो, ऑन यू से दैट इट मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल।
तो वो हो सकता था, इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मस्ट, जब कंपलसरी कोई वर्क आपको डिसाइड करना है कि दिस इज़ मस्ट, ये करना ही पड़ेगा, तो मस्ट तब यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं शाल शुड। शाल शुड ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी है। शाल स्पेशली फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए होता है, लेकिन शुड जो है वो हम स्पेशली यूज़ करते हैं एज अ पास्ट पार्टिसिपल। बट जब कोई चीज़ हम सजेशन देते हैं, व्हेन वी आर गिविंग द सजेशन, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी का स्पेशल मैंने एक आपको वीडियो बनाया, तो आप उसको देखिए, वो बहुत आपको इंपॉर्टेंट होगा एंड दिस विल बी हेल्पफुल टू मोर। और विल होता है, विल और वुड ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन यूज़ फंक्शन जो है उनका फंक्शन जो है वो अलग है, यूज़ अलग अलग होता है। विल जो है स्पेशली हम पास्ट फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वुड जो है वो आपको कोई काम करना है तो उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं। देन ये सारे अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें टू बी में आते हैं एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये सारे प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, और ये स्पेशली हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस में। टू हैव के जो फॉर्मेट्स है वो सारे हम स्पेशली यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में। हैव, हैज़, हैड, हैविंग जो है वो सिर्फ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। डू के 3 फॉर्म्स होते हैं, डू, डज, डिड। ये 3 फॉर्म जो है वो रेड पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा। डू, डज, डिड, ये 3 डू के फॉर्म्स हैं, और ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब मेन मॉडल ऑक्सिलरी ये है, ओके। इनको कभी कभी होता है कि ड्यूअल में भी आते हैं। आप मॉडल ऑक्सिलरी का एक मैंने वीडियो बनाया, वो आप देखिए तो आपको एक्सप्लेन अच्छा किया है बहुत। ट्राई कीजिए वहाँ पे समझने का। कैन, कुड, मे, माइट, शाल, विल, वुड, शुड, मस्ट और ऑट टू। और टू और शुड एक ही जैसा होता है, एक ही यूज़ है दोनों का, सिर्फ ये है कि उनका टाइमिंग चेंज अलग है। मतलब ऑट टू जो है वो कई साल पहले यूज़ होता था, 16th सेंचुरी में। अभी हम सिर्फ शुड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे अप्रूव्ड, मतलब अप्रूव्ड का मतलब ये सब मान्य है। ये सब जो इंग्लिश कम्युनिटी है, ELT है, उन्होंने इसको इंटरनेशनल इंग्लिश लिटरेचर जो कम्युनिटी है उसने अप्रूव किए हुए ये सारे हैं। अब ये टाइम टू टाइम डेवलप होते जाता है, टाइम टू टाइम उसको कुछ वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड यूज देम प्रॉपरली इन योर सेंटेंस, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ऐसे बने रहिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं और ग्रामर का बहुत अच्छा पूरा पार्ट आप सीखें यहाँ से। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब स्टिल, नीचे दी गई लिंक है तो वो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा ब्लॉग है, अगर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ है तो दैट यू कैन विजिट टू philo.blogspot.com इन, और ये आईडी है इस चैनल का, तो आप सब्सक्राइब उसको शेयर भी कर सकते हैं। मोर एंड मोर शेयर कीजिए, आपको जिस तरह से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और सबको शेयर कीजिए, बहुत अच्छी तरह से सबको ये होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।